इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जब भी मैं कहीं बोलने जाता था या कुछ भी ट्रेनिंग सेशन में जाता था तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते थे कि सर हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं। जब मैं मोटिवेशनल वीडियो मैं सुनता हूँ तो कुछ समय के लिए तो जोश आता है, कुछ करने की इच्छा होती, फिर उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं 1 या 2 दिन बाद तो वो फिर भूल जाता है। तो हमेशा कैसे मोटिवेटेड रहा जाए, इस विषय पर आप एक वीडियो बनाइए। तो यही सोच करके मैं विषय आज का चुना कि कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहा जाए, क्योंकि मैंने ईमानदारी से बताऊं तो मैंने भी लगभग 100-200 किताबें पढ़ी होंगी मोटिवेशनल से रिलेटेड, और लगभग 300-400 मैंने वीडियो लेक्चर सुने होंगे अलग अलग लोगों के। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जितने भी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं या जो किताबें हैं, जो भी लिखते हैं, सबकी सिचुएशन सबकी अलग अलग होती हैं। आपको कुछ क्षण के लिए उछल कूद करके, जोशीले भाषण दे करके, तालियां बजवा करके, अच्छी कहानियां सुना करके थोड़े समय के लिए मोटिवेट तो कर सकते हैं और आपके अंदर जोश भर सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है वो स्वयं आपके प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी परिस्थितियां, जिस परिस्थितियों में उन्होंने लिखा है या बोला है, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से मैच नहीं करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है, जब तक आपको अपने अंदर से ना आ रहा हो। कहते हैं ना कि किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, तो ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है। जब तक आपको अपने भीतर से कोई चीज मोटिवेट ना कर रही हो, तब तक मुझे लगता है आपको मोटिवेशन आ ही नहीं सकता। आप कितनी भी कहानियां सुन लें, कितने भी वीडियो सुन लें, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं जैसे कि पहले बोला कि जो आदमी दर्द नहीं सहा होता वो बहुत अच्छे से अपनी बात को नहीं रख सकता, या कि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। वैसे भी जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत तो अपना वैसे भी त्याग, तपस्या, कुर्बानियों का देश रहा है। ना जाने यहाँ कितने माताओं ने, पिताओं ने अपने पेट को काट करके अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, किस किस सिचुएशन में आगे आपको भेजा है। जब तक वो आपके दिमाग में नहीं होगा, उस परिस्थिति को जब तक आप महसूस स्वयं नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कोई भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे मैं कई एक कहानी सुनता था कि भारत में जो है ना, एक माँ ही ऐसा कर सकती है कि एक रोटी के 4 टुकड़े करके वो 3 पुत्रों और पति में बांट दे और खुद बोले कि मैंने पहले खा लिया था। ये दूसरे देशों में नहीं होता भैया, ये भारत देश है। भारत में अनेक ऐसी कहानियां, अनेक ऐसी परिस्थितियां, अनेक ऐसे परिवार हैं जिनकी सिचुएशन सबकी अलग अलग है। उस सिचुएशन को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप फील नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी परिस्थिति, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि आप मान लेंगे तो बिल्कुल आपकी जीत होगी, यदि ठान लेंगे तो जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तक आप हर एक बार मैं बोल रहा हूं, आप अपनी उस सिचुएशन को फील करें। उदाहरण के लिए मैं लूं कि जिद आदमी के भीतर आती कैसे है। ये जो वेदांता के मालिक हैं अनिल अग्रवाल साहब, उनके पिताजी जो है कबाड़ी की बिजनेस करते थे, स्क्रैप डीलर थे पटना में, बिहार में। और एक बार हुआ कि वो बॉम्बे आए, वहाँ उनके पिताजी शिफ्ट करना चाह रहे थे। तो वहाँ वो जब बॉम्बे आए 15 वर्ष की उम्र में, तो बॉम्बे घूमते घूमते वो नरीमन पॉइंट के पास जो है ओबेरॉय होटल के पास से गुजरे, तो वो देख करके परेशान हो गए, इतना बड़ा होटल, इसमें जाने की उनकी इच्छा हुई। एज उनकी वही 15-16 साल कुछ रही होगी। तो जब वो होटल देखने के गए तो गार्ड से बोले कि मुझे अंदर होटल देखना है। वो हिंदी किसी तरह बोल पा रहे थे, अपने पटना वाली हिंदी में। तो बोला कि यू आर नॉट अलाउड बिकॉज यू आर नॉट नोइंग इंग्लिश, और ओनली हु कैन लिव हियर हु इज फ्रॉम रिच क्लास फैमिली। तो वो थोड़ा उनको लगा कि हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उनके मन में उस दिन बहुत अपमान का हुआ कि जो यहाँ अंग्रेजी नहीं जानता है वो इस होटल में रह नहीं सकता है। तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं उनके मन में पीड़ा थी वहाँ से लौटने के बाद कि हो ना हो एक दिन जो है तो इस होटल में मैं जरूर रहूंगा। अब वो जीत एक तरह से बन गई, वो एक तरह से उनका तिरस्कार हुआ। तो ये जब तक चोट कहीं ना कहीं दिल में नहीं महसूस होती, तो मुझे लगता है उसका रिवेंज आप नहीं ले पाते और आप मोटिवेट नहीं हो पाते। तो यही हुआ कि फिर वो बॉम्बे रहना चालू किए। फिर एक बार बिजनेस मीट हुआ वहाँ ओबेरॉय में, तो वो अटेंड करने के बहाने वो वहाँ पे गए, और वो 1 महीने नहीं पूरे 2 महीने वहाँ रहे, किसी किसी तरह से पैसा जोड़ करके उसी बिजनेस में से, स्क्रैप डीलर के बिजनेस में से। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं छोटी छोटी वो पिन पॉइंट्स होती हैं जहां आपको चोट लगती है,
जिस चीज़ को आप महसूस करते हैं, जिस दिन आप वो महसूस कर पाते हैं, तो वो उसके वही आपका मोटिवेशनल ग्राउंड बन जाता है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है छोटे छोटे गांव से आते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे उसमें से अधिकतम जो है महानगर की चकाचौंध में खो जाते हैं और वो अपने घर की परिस्थिति, अपने गांव की परिस्थिति, माँ पिता की परिस्थिति को नहीं समझ पाते। लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये याद होता है कि यहाँ यदि हम टिके हुए हैं, वो महसूस करते हैं कि हमारे पिताजी 4 बजे उठ करके गेहूं के खेत में जाकर पानी लगा रहे होंगे और हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं। तो ये जब तक आप सिचुएशन को नहीं समझेंगे, वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग नहीं आएगी कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं। Until unless you are not going to find out your purpose of life, you are not going to do anything. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने लाइफ का पर्पस ढूंढिए। यदि आप पर्पस ढूंढ लेते हैं तो मुझे लगता है वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। मैं सच बताऊं, इतनी सारी वीडियो मैंने भी देखी, इतनी सारी वीडियो में 2 वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि वो बच्चों को जरूर सुनना चाहिए और उसमें से देखना चाहिए कि संघर्ष क्या होता है। एक मुझे याद है, एक वीडियो मैंने सुनी थी, शायद सफीन हसैन जो यंगेस्ट IPS था, वो बोलते बोलते एकदम से रोने लगा। लड़का लगभग रोने की हालत में पहुंच गया और कहा कि मेरे IPS बनने के पीछे मेरी माँ का वो संघर्ष था जिसकी वजह से मैं IPS बन पाया। क्योंकि मेरी माँ जो है पूरे घर का काम करती थी, बाहर का काम करती थी और तब भी रात के समय जो निकालती थी और बारातों में जाकर रोटियां बनाती थी। और वो मुझे हमेशा याद रहता था कि जब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मेरी माँ वहाँ रोटियां बना रही होगी। तो ये चीज अंदर से नहीं फील करेंगे तब तक आप कभी भी उतना संघर्ष नहीं कर पाएंगे। एक इसी तरह की दूसरी स्टोरी है, मुझे जो याद आती है, जो मैंने सुनी और पढ़ी थी, वो गोविंद जायसवाल की, बनारस की, जो IAS बने थे। उनके पिताजी एकदम उम्र दराज हो चुके थे, बूढ़े थे और उस हालात में भी बनारस की गलियों में रिक्शा खींचते थे। और गोविंद को हमेशा वो याद रहता था कि मेरे पिताजी ऐसी सिचुएशन में सिर्फ इसलिए रिक्शा खींच रहे हैं कि उनका सपना है कि मेरा बच्चा जो है IAS बने। और वो दिमाग में उसको बार बार याद आता था और तब वो इतना मेहनत करता था कि हम कुछ भी हो, लेकिन पिता के ये चलते हुए पैरों को हम रुकने नहीं देंगे और उनके सपने को पूरा करेंगे। तो इस तरह के मैं इमोशनल हो रहा हूँ ये सब बताते हुए। तो मुझे लग रहा है कि जब तक आप इस तरह के संघर्ष को नहीं झेले हैं तो आप बहुत अच्छा जो है मोटिवेटेड अंदर से नहीं फील कर पाएंगे। एक मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, उनका एक बच्चे का आज से 10-12 साल पहले IIT में हुआ था और उस बेचारा जैसे जानता था कि वहाँ पर कोई एक है अपने जो इस तरह का गाइडेंस देते हैं, बताते हैं, उनको आइडिया है एजुकेशन में। तो मेरे पास फ़ोन आया कि मेरा IIT में हुआ है, मुझे कहाँ पे लेना चाहिए, कानपुर जाऊँ या दिल्ली जाऊँ। क्योंकि मैं उस लड़के को जानता था, उसकी सिचुएशंस को जानता था। तो बहुत सोच समझने के बाद कहा कि आप कानपुर की जगह दिल्ली आ जाओ, दिल्ली IIT में एडमिशन ले लो और वहाँ यदि आप रह के पढ़ोगे तो आपकी सिचुएशन को, आपकी पारिवारिक स्थिति को मैं समझता हूँ, तो यहाँ आपका वो खर्चा भी निकल जाएगा। क्योंकि जो बच्चा IIT में सेलेक्ट हो गया है, तो मुझे लगता है दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ ट्यूशन पढ़ा करके और इस तरह के काम करके, आप छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो लड़का यहाँ पर आया, दिल्ली IIT में पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा। मुझे फख्र है कि आज वो लड़का जब IIT का कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था तो वहाँ पर उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को ठुकराते हुए स्वयं पढ़ाने के बिजनेस में गया और आज वो करोड़ों में कमा रहा है। इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं छोटी छोटी अलग, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, सबके अलग अलग सिचुएशन हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से लोग पढ़ पाते हैं और आगे कुछ कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कई सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं कि यदि आप, जैसे हम एक मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बोलें, एक लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बोलें कि जब आप पढ़ने बैठें या कि पढ़ने ही नहीं कोई भी काम करने बैठें, कि बिल्कुल नमाज के जैसे 5 बार दिन में पढ़ी जाती है, तो आप अपने घर परिवार परिस्थिति, माँ बाप के उन संघर्ष को जरूर याद किए। सुबह के उठने के बाद से लेकर के दिन में 5 बार 5 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने माता पिता का और अपने उनके संघर्षों को जब याद करेंगे तो आपको हमेशा भटकने से, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फोकस रहेंगे। क्योंकि आपके पीछे वो कहीं ना कहीं आपके माँ पिता का वो संघर्ष याद आएगा, आपके बूढ़े माँ पिता की वो धमनियां और वो परिस्थितियां याद आएंगी, जिसकी वजह से आपके सपनों को पूरा करने के लिए इतना संघर्ष कर रहे होते हैं।
और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बड़े घर का लड़का है, वो किसी लड़की को प्यार करता है, लेकिन वो लड़की, ऐसा भी मेरे पास के 1-2 बच्चे आए जो किसी दूसरे कोर्स में पढ़ता था, किसी दूसरे कोर्स में लड़की पढ़ती थी और बोलता था कि सर मुझे उससे प्यार हो गया है। तो मैंने उसको मोटिवेट किया कि पहले तुम कुछ बन जाओ, और यदि मुझे लगता है कि यदि तुम बन जाओगे उससे ज़्यादा अच्छे से बन जाओगे और पढ़ते पढ़ते कुछ तुमने हासिल कर लिया 2-4 साल में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम्हें जाके प्रपोज कर सकते हो। तो कई बार ऐसे भी किस्से होते हैं और सच में होते हैं। मेरा एक अपना स्टूडेंट इस तरह था जो एकदम बहुत कमज़ोर था, इतना मेहनत किया एक लड़की को पाने के लिए, बहुत बड़ी पोजीशन में है। तो सबके कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फैक्टर अलग अलग होते हैं। उस सिचुएशन को जिस दिन हम पा लेंगे, उसके पीछे का कारण ढूंढ लेंगे, द रीजन बिहाइंड द मोटिवेशन व्हेन यू फाइंड, आपके सभी सपने साकार होंगे और आपके सपनों के साथ साथ उन माताओं पिताओं के बहुत सारे सपने साकार होंगे जिसके लिए वो जीवन जी रहे होते हैं। मुझे लगता है मोटिवेशन को इस तरह से समझें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो फैक्टर्स जरूर ढूंढें जिसके पीछे कहीं ना कहीं आपका और आपके पूरे परिवार का उद्देश्य छुपा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।